सरकारी स्कूल के 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे टीचर जिस चेयर में बैठता है उस चेयर में वो बम लगा देता है। जब टीचर आकर के उस चेयर में बैठती है तो वो बच्चे उस बम को रिमोट कंट्रोल से फोड़ देता है और इतना ज़बरदस्त धमाका होता है कि पूरा स्कूल दहक जाता है, पूरा स्कूल हिल जाता है और सभी टीचर स्टाफ जितने भी हैं सब आकर के वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 12th क्लास के बच्चे अपने एक साइंस टीचर के साथ ऐसा करता है। ऐसा क्यों करता है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं और एक वायरल वीडियो को लेकर के, जिस वायरल वीडियो को देखकर और सुनकर सभी हैरान हो रहे हैं, सभी आश्चर्य हो रहे हैं कि 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपने टीचर से रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। और उन बच्चों ने जो पटाखा बम बनाया तो वो बम कहाँ से बनाया उसके बारे में भी बताएंगे। और उन बच्चों को जब पकड़ा गया, उनसे पूछताछ किया गया तो उन बच्चों ने क्या कहा और किस चीज़ का उन्होंने अपने टीचर से बदला लिया उसके बारे में भी बताया। और बाद में पूरे गांव के लोग बैठ करके जो पंचायत हुआ उसमें क्या फैसला निकला, तो इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लगातार इस तरह की कई खबर देखते आ रहे हैं कि बिहार में भी कुछ महीने पहले कुछ बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे बम बनाने का, वो भी यूट्यूब से सीख रहे थे। तो वो प्रैक्टिकल करने के दौरान ही उनके हाथ में बम फूट गया था, जिसके वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। लेकिन ये जो मामला है ये बिहार का नहीं है बल्कि हरियाणा का है, जहाँ पे 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे वो अपने टीचर से रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। बताया जाता है कि उनकी जो साइंस टीचर होती है, उनकी साइंस टीचर उन्हें चाहे कुछ होमवर्क नहीं करता है या फिर कुछ क्लास में ऐसी वैसी उटपटांग हरकत करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो टीचर उन स्टूडेंट्स को डांट देता है। जब वो टीचर उनको डांट देता है तो ये बच्चे उस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और ये बच्चे अपने मन ही मन में सोच लेते हैं कि अब मुझे इस टीचर से बदला लेना है। तो उस टीचर से बदला लेने के लिए ये बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं। क्या? बम बनाने का वीडियो देखते हैं, जो पटाखा बम है वो बनाने का वीडियो देखते हैं यूट्यूब में। वो जब देखते हैं वीडियो तो वहाँ से वो सीख लेते हैं। उस वीडियो को सीखने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने टीचर से बदला लेने के लिए एक चेयर होता है, जिस चेयर पे आकर के वो बैठती है तो उस चेयर के नीचे वो पटाखा बम को सेट कर देता है। और उस पटाखा बम को सिर्फ वहाँ पे सेट नहीं करता बल्कि वो बच्चे यूट्यूब से ये भी सीखते हैं कि उस पटाखे बम को रिमोट के साथ वो कंट्रोल कर देते हैं। जब टीचर आकर के वहाँ पे बैठती है तो वो बच्चा क्या करता है कि रिमोट से उसे ऑन कर देता है। उसके बाद वो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बड़ी ही खुदकिस्मती है उस टीचर की, उस लेडी टीचर की, कि उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, उसे ज़्यादा खरोच नहीं आता है। और लेकिन आवाज़ बहुत तेज़ तर्रार होती है, बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है तो अदर क्लास के टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट जितने भी है सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद उस मामले को लेकर के छानबीन स्टार्ट होता है। मालूम चलता है जिस लड़के के हाथ में रिमोट था उसे तो पकड़ लेता है वहाँ पे उस वक्त। उसके बाद जो शिक्षा विभाग है, जो हरियाणा सरकार का शिक्षा विभाग है सरकारी स्कूल का, वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद इस मामले को लेकर के वो जांच करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि इस मामले में एक नहीं बल्कि 12 बच्चे शामिल थे। उन 12 बच्चों ने मिल करके इस काम को अंजाम देने का काम किया था। तो जब ये मामला सामने आया तो शिक्षा विभाग ने सोचा कि इस तरह का हरकत बहुत ही घटिया हरकत है कि कैसे ये इतने छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर से बदला लेने के लिए इस तरह का हरकत कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे सीधे स्कूल से ही निकाल दिया जाए, इसका यहाँ से एडमिशन ही कैंसिल कर दिया जाए, इसकी पढ़ाई यहाँ से ख़त्म कर दी जाए ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। लेकिन वो जो 12 बच्चे होते हैं, उन 12 बच्चे के माता पिता आ जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रशासन से, जो शिक्षा विभाग है उनसे माफ़ी मांगते हैं, स्कूल के जो स्टाफ है उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हम अपने बच्चों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं कि दोबारा मेरे बच्चे ऐसे हरकत नहीं करेंगे। प्लीज़ आप इन बच्चों को अपने ही स्कूल में रखें, दोबारा से ऐसी वो हरकत नहीं करेंगे। जब बार बार माता पिता रिक्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए तो फिर शिक्षा विभाग उस बात को मान लेते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वो मामला है कि टीचर बच्चों को जब डांटता है तो टीचर से रिवेंज लेने के लिए ये बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। जब बाद में ये मामला फिर पूरा वायरल हो गया तो उस गांव के लोग, एक पंचायत बैठा, उस पंचायत में जो बैठा तो वहाँ पे और कई सारी बातें सामने निकल कर आई।
वहाँ पे जब बच्चों को सामने बैठाया गया, पंचायत में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, जो उस गांव के रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, जब उन्होंने पूछताछ किया तो पता चला कि उस क्लास में टोटल 15 बच्चे थे। 15 बच्चों में से पूरे के पूरे 12 बच्चे उसमें शामिल थे, लेकिन उन 15 बच्चों को मालूम था कि ऐसे वो अपने टीचर से बदला लेने के लिए, हरकत करने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो बात सामने निकल कर आई और उसके बाद फिर वहाँ पे भी उन्हें वार्निंग दिया गया और उन्हें उनके माता पिता को बात को ध्यान में रखते हुए और गांव समाज का नाम आगे चल के बदनाम न हो, वहाँ पे उसे वार्निंग दे दिया गया और मामला को वहीं पे रफा दफा कर दिया गया। तो एक पंचायत भी हुई, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग भी एक्शन लिए, लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है दोस्तों के छोटे बच्चे। पहले कहा जाता था, पहले होता था, अपने माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे या कहीं पे भी भेजते थे, स्कूल में जाकर के भेजते थे पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर से कह के आते थे कि मास्टर जी ये बच्चा मैं जो आपके पास जो भेजा हो पढ़ाने के लिए, तो चमड़ी आपकी और हड्डी मेरा, मतलब आप पढ़ाने के लिए इसे जो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी क्या है दोस्तों कि अगर ज़रा सा भी टीचर किसी बच्चे को कुछ बोल देता है तो माता पिता सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं और सीधे टीचर को ही स्कॉल करने के लिए लगते हैं। तो अब देखिए ये बच्चे भी जब इनको डांटा तो ये बच्चे किस हरकत पे उतर आए। तो इसलिए इसको लेकर के लोग काफ़ी निंदा कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करनी चाहिए। और इसको लेकर के कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चे अपने टीचर पे ही प्रैक्टिकल कर दिया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है नरेश मेहता, उन्होंने भी बताया इस मामले को लेकर के कि ये बच्चे अगर कोई प्रोजेक्ट बना करके जमा करते तो उससे स्कूल का भी नाम रोशन होता, हम उन्हें सराखों पे रखते, उनको रेस्पेक्ट के निगाह से देखते और उनको अलग अलग इनाम देते। लेकिन इन बच्चों ने ऐसी हरकत की है तो इसके बारे में क्या बताया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले को सुलझा लिया गया है और ये मामला को यहीं पे रोक दिया गया है, ये मामले को यहीं पे शांत कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों कि देखिए जिस चेयर पे उन्होंने सेट किया था, जिस चेयर पे उनकी जो टीचर है, साइंस टीचर आकर के बैठी थी, तो वो चेयर देखिए कि वो चेयर किस तरह से नीचे से फट गया था। अगर वो धमाका बहुत तेज़ होता तो शायद कि उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन वो उनकी खुदकिस्मती रही कि भारी नुकसान नहीं पड़ा। जब उनका धमाका हुआ बहुत तेज़ी के साथ, रिमोट जब ऑन किया और जो पटाखा बम जो फूटा, तो वो धमाका तो हुआ लेकिन वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। इसी कारण वो चेयर से लड़खड़ा करके गिर गई, टूट करके गिर गई। तो इसलिए वो सही सलामत रही। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय मामला है, इसी कारण इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन बच्चों के इस तरह की हरकत के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।